श्री गुरु माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करें। हरिपुर नामक एक गांव था जिसमें एक आलसी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था गिरधर और पत्नी का नाम था देवकी। देवकी से गिरधर बोल रहे हैं कि जो भंडारा से खाना सब्जी आया है उसमें से दे दीजिए और दूध में पत्ती डालकर दे दीजिए। तो उसकी पत्नी बोली कि न सब्जी है न दूध है। तो गिरधर बोले पैसा लाइए, हम जा रहे हैं बाजार से दूध लाने। तो देवकी बोली एक फुटी पैसा घर में है, हम कहाँ से दे पैसा कि आप लाइएगा। तो गिरधर बोले कि ठीक है। अब इसी तरह बोलकर सो गए। सो जाने के बाद फिर बोले कि जब तक आप खाना बना रही हैं तब तक मैं सो रहा हूँ। तो देवकी बोली कि इसे सो जाने से थोड़ी आ जाएगा, आप खा लीजिएगा। खाने के लिए तपस्या करना होता है भगवान का, तभी भगवान देते हैं। तो उसके बाद बहुत बोली और सो गए। सोने के बाद खाना बनाने लगी और बोले गिरधर की जब तक तुम खाना बना रही है तब तक मैं कुछ सो कर उठेंगे तो हम खाना खाएंगे। वो तो इतना आलसी था कि खाली सोता था और काम करना नहीं चाहता था कि भगवान देंगे हम खाएंगे, इसी तरह बोलता था हरदम। इसके कारण देवकी बहुत दुखी रहती थी। उसके बाद क्या हुआ कि देवकी उसको बहुत बोले कि खाने के लिए ऐसे भगवान नहीं देंगे, उसके लिए तप तपस्या करना पड़ेगा। बिना तप तपस्या किए भगवान साथ नहीं देंगे, इसके लिए आप तपस्या कीजिए, कमाइए। इसी तरह 2 दिन 4 दिन बीत गया। बीतने के बाद और जब देवकी बोली उस बात को गिरधर के जी में बैठ गया, घर कर लिया। घर करने के बाद दूसरे दिन सवेरे उठे, सूर्योदय से पहले नहा धोकर अपना तैयार हो गए और बोले देवकी से कि हम जा रहे हैं तपस्या करने जंगल में। तो देवकी बोली आज सूर्य इधर से उगे हैं कि आज बिना कुछ कहे ही भगवान के तपस्या करने जा रहे हैं और नहा भी लिए। तो बोले आप ही ना बोले हैं कि तपस्या करने पर भगवान देते हैं, तो हम जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने। तो उस दिन से चला गया गिरधर एक जंगल में एक पेड़ के नीचे अपना तपस्या करने लगा। ऐसा ही तपस्या करते करते 2 दिन 4 दिन बीत गया। बीतने के बाद क्या हुआ, भगवान प्रकट हुए शंकर जी। तब बोले कि गिरधर आंखें खोलो। भोलेनाथ बोले बता क्या चाहिए आपको। तो गिरधर बोला कि हमें इतना धन दे दीजिए कि मैं बैठे बैठे खाऊं और जिंदगी भर कुछ करना ना पड़े। शंकर जी तो सब जान रहे थे कि बहुत गिरधर आलसी है, आलसी के कारण ऐसा वरदान मांग रहा है। तो बोले कि ठीक है तुम अपना काम करो, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो बोला कि क्या करे। शंकर जी बोले कि जाओ गांव गांव में घूम घूम कर पाठ करो, आरती करो। करने के बाद जो दक्षिणा मिलेगा वो दक्षिणा मेरे को दे दीजिएगा। एक दिन आपको सब दक्षिणा आपके हाथ में देंगे। उसके दूसरे दिन से गिरधर अब गांव गांव में घूमना शुरू कर दिया, पूजा पाठ में शामिल हो गया। शामिल होने के बाद पाठ करता, आरती करता और जो दक्षिणा मिलता तो रास्ते में शंकर जी प्रकट हो जाते। प्रकट होने पर वो दक्षिणा शंकर जी को दे देते थे। इसी तरह करते करते कुछ दिन बीता तो सब किसी को गिरधर का पूजा पाठ बहुत पसंद पड़ने लगा। तो इससे पूजा पाठ करवाता और इसको खाना भी देता, अच्छा खाना दाना देते और खाना खाते गिरधर और दक्षिणा जो मिलता सो शंकर जी को दे देते। उसके बाद इसी तरह करते करते 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीतने के बाद क्या हुआ, फिर शंकर जी आए दक्षिणा के लिए। तो गिरधर बोले कि 1 महीना तो हो गया, भगवान भोलेनाथ मेरा पूरा धन दे दीजिए। तो बोले शंकर जी की तुम्हारा पूरा पैसा उस पेड़ के नीचे है, जाकर खोदो, खोदने के बाद आपको मिल जाएगा। अब गिरधर तो इतना ना खुश हुआ, इतना ना उसका आंखें चमक उठा कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जाकर पेड़ के नीचे खोदने लगे। खोदने पर क्या हुआ कि एक कलश निकला, उसमें से कलश निकला और लेकर खुशी से भगवान के पास आए, शंकर जी के पास। तब बोले शंकर जी की निकालो। तो निकाला तो उसमें सोने का सिक्का सारा से भरा हुआ था, बहुत सा सिक्का था। और सिक्का को देखकर बहुत खुश हुआ। अब बोले शंकर जी जाओ इसी से अपना खाना पीना, इसी से जमीन खरीदना। अब जमीन खरीद कर अपना उसी में कमाना, खाना जोतना, इससे आपका भरण पोषण हो जाएगा। और शंकर जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि अब कलश को लेकर अपने पत्नी के पास गए। पत्नी देखी और बोली यही इतना दिन का कमीनी है। तो हाँ अब निकाले वो पैसा, सब निकाले और देखे वो खुश हुए, खूब खुश हुए हो गए और उसी से वो अपना भरण पोषण करने लगे। तो उसका आलस भगवान शंकर जी ठीक किए और बोले कि आप काम करते रहो, उसी से आपका भोजन का सब जुगाड़ हो जाएगा।
इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस दिन से ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों खुशी से रहने लगे। उसका दिन व्यतीत होने लगा।